हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 5 अक्टूबर 2023 और 5 अक्टूबर 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम आज का करंट के साथ साथ हम पिछले दिन का भी रिवीजन करते हैं, तो वो रिवीजन करने जा रहे हैं। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत किस राज्य ने 100% ओडीए प्लस कवरेज हासिल किया है? तो वो किया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। 2023 के लिए सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है टीसीएस। सुब्रतो कप जो 14 टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु के अंदर। भारत की किस टेबल टेनिस महिला युगल जोड़ी ने 19वें एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है? तो वो जीता है अय्या मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी के द्वारा। किस राज्य में देश के पहले कार्टोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड के अंदर। हाल ही में चर्चा में रहे PET 46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो वो है प्लास्टिक बोतल विनाष्टीकरण से। HP ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है? तो वो जाएगा गूगल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के अंदर 800 मेगावाट की रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो जाएगा तेलंगाना। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सोमवार के दिन। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो वो मिला है पियरे एगोस्टी, फेरेन ग्रोंज और NELA व्हीलर। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, भौतिकी के अंदर नोबेल मिला है ये तो, लेकिन जो नोबेल 6 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है और जो भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम आज शाम को एक वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। देखिए, यदि चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो की PDF और क्यूज के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। देखिए, अब चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर तैर रहा है कि विश्व स्तर पर सुंदरवन जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो आप देख सकते हो, जो सुंदरवन है डेल्टा, वो कहाँ पे है? तो वो हमारी जो इधर से आ रही है गंगा और इधर से आ रही है जो सिंधु नदी, उसके नहीं सॉरी इधर से आ रही ब्रह्मपुत्र नदी, जो इन दोनों के यहाँ पे मुहाने के ऊपर सुंदरवन का डेल्टा है पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसके अंदर भारत के अंदर 40% सुंदरवन है और 60% है जो वो बांग्लादेश के अंदर है। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर भी शामिल किया गया है। तो कब किया गया है? 1987 के अंदर इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर शामिल किया गया है। इसको सुंदरवन डेल्टा को। ठीक है ना दोस्तों, सुंदरवन को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ है। किसको लेके? जलवायु प्रभाव को लेके। ठीक है ना। और कौन से जलवायु प्रभाव को? तो वो सुंदरवन जो ये यहाँ पे है, यहाँ पे एक वृक्ष भी पाया जाता है, उसका नाम है सुंदरी। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा बात करें जैसे ऑप्शन की, तो ऑप्शन के अंदर देखिए मालदीव की बात आई है। तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी अभी हाल ही में भारत के साथ एक समझौता किया है हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लेकर। जापान की बात करें तो जापान के द्वारा एक समझौता किया है बुलेट ट्रेन को लेके। किसको लेके? बुलेट ट्रेन को लेके भारत जापान के साथ समझौता किया है। और इसके अलावा बात करें जापान और भारत के साथ एक्सरसाइज की, युद्धाभ्यास की, तो जिम्बैक्स एक्सरसाइज किसके साथ है? भारत और जापान के साथ है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से फैक्ट। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका। वर्तमान में वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना है। मुद्रा टक्का है और जो साहेबुद्दीन चप्पू हैं वो वहाँ के बांग्लादेश के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है। विश्व स्तर पर सुंदरवन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और बांग्लादेश एकजुट हुए हैं। और जो UAE के राजधानी दुबई के अंदर
COP28 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ और वहाँ पे सुंदरवन की बात उठाई गई है। ये कहाँ पे है? तो ये बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदियों के संगम पर ये मैंग्रोव वन के अंदर, यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, उसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है या कह सकते हैं सुंदरवन कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत और विश्व किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास संप्रीति का आयोजन किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच जो संप्रीति युद्धाभ्यास है वो किया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच जो संप्रीति एक्सरसाइज है वो किया गया है, युद्धाभ्यास। और इसके अलावा बात करें जैसे अमेरिका और भारत के बीच तो युद्धाभ्यास है, कोप इंडिया है, तर्कस है, ये प्रमुख युद्धाभ्यास जो किसके साथ? भारत और अमेरिका के साथ होता है। ब्रिटेन की बात करें तो कोकण है, अजय वॉरियर है, ठीक है ना। जापान की बात करें तो जिम्बेक्स है, शिन्युमित्री है, ठीक है ना। ये युद्धाभ्यास होते हैं। इसके अलावा बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की लोकेशन के अंदर हम देखते हैं चिटगांव पोर्ट। चिटगांव पोर्ट जो भारत के द्वारा यहाँ पे लिया गया है, ठीक है ना, और उधार के तौर पे लिया गया है। उसके अलावा बात करें एक और समझौता हुआ है मैत्री पाइपलाइन को लेके। किसको लेके? मैत्री पाइपलाइन को लेके भारत और बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ है। ये हमने देख लिया पहले ही, बांग्लादेश, ढाका, टक्का, जो शाहिद चप्पू और शेख हसीना सभी देख लिया हमने। उसके अलावा बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में वार्षिक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है संप्रीति, उसका 11वां संस्करण आयोजित हुआ है और मेघालय के उमरोई के अंदर, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना याद कि संप्रीति युद्ध अभ्यास किस देशों के बीच होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। इसके अलावा जो 11वां संस्करण है 2023 का वो कहाँ पे हुआ? तो मेघालय के उमरोई के अंदर हुआ था। दोनों देशों द्वारा बारी बारी से आयोजन ये अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय सहयोग पहल का प्रतीक है। 2009 के अंदर असम में जोरहाट में शुरुआत हुई और 2022 तक ये 10 इसका सफल जो युद्धाभ्यास हैं वो हो चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया जाएगा? तो यह किया जाएगा अमेरिका के अंदर। देखिए दोस्तों, अमेरिका के अंदर भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा अमेरिका के अंदर। और जब वर्तमान में भारत की बात करें तो वो आप सभी को पता होगा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, वहीं अमेरिका के अंदर भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाएगा। एकता की प्रतिमा जो वर्तमान में केवड़िया द्वीप गुजरात के अंदर स्थित है, अहमदाबाद शहर के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। बात करें अमेरिका की तो हो गई, ठीक है ना। अमेरिका के अंदर डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा लगाई जाएगी। भारत के अंदर आपको बता दिया गुजरात के अंदर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारत के बाहर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा 14 अक्टूबर को उनका अनावरण किया जाएगा और इस 19 फीट की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। जो प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार की बात करें तो वो जो रामजी सुतार हैं वही है, ठीक है ना। देखो 2 नाम चर्चे में ज़्यादा रहते हैं, एक राम सुतार और एक है विमल पटेल, ठीक है ना। आपको इन दोनों को ही दिमाग में रखना है। रामजी सुतार कौन है और किसका निर्माण किया है, और विमल जी पटेल हैं वो किसका निर्माण किया है, ठीक है ना। रामजी सुतार के द्वारा गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई थी, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है रघु श्रीनिवासन को। किसे किया गया है? रघु श्रीनिवासन को BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख या कह सकते हैं चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है T20 जो इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम कौन सी बन गई है? तो T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम बन गई है, वो कौन सी बन गई है? नेपाल की टीम बन गई है। कौन सी टीम बन गई है? नेपाल की टीम के द्वारा बना ली गई है। बात करें सर्वश्रेष्ठ जो बल्लेबाज हैं वो है महेंद्र जयवर्धन। कौन है? महेंद्र जयवर्धन है, ठीक है ना।
नेपाल की टीम के द्वारा जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट गेम है उसके अंदर सर्वाधिक रन बनाने वाली टीम बन चुकी है। नेपाल की बात करें तो भारत के साथ एक्सरसाइज होती है कौन सी, सूर्य किरण, ठीक है ना दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड का सदस्य है इनके बीच होती है, जो आप सभी को पता होगा, मालाबार एक्सरसाइज क्वाड देशों के बीच, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो वो बन गया है बिहार। कौन सा राज्य बन गया है, बिहार बन गया है। जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन चुका है, ठीक है ना दोस्तों। इसके अंदर जातीय बात करें तो 36% ओबीसी, 27% और 14% यादव, ब्राह्मण ठाकर 3% और सबसे कम कार्यस्थ हैं 0.60%, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा बिहार की बात करें तो एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला बात करें भारत का पहला राज्य तो वो बिहार हो जाएगा। जन धन योजना के अंदर सर्वाधिक यदि लोग की बात करें या लाभार्थी की बात करें तो वो बिहार के अंदर है। और यूपी की बात करें तो डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे संविधान पार्क की स्थापना की गई है। संविधान पार्क की स्थापना जो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से राज्य के अंदर बेंगलुरु शहर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा जो एरो शो कहाँ पे हुआ, तो कर्नाटक के अंदर हुआ था। बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह ने 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जी के जो जन्म उपलक्ष्य के ऊपर जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। जातीय गणना से क्या फायदे होंगे, तो देखिए, लोगों को शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र के हालातों का पता लग सकेगा। इसके अलावा लोगों के लिए सही पॉलिसी लाई जा सकती है और सामाजिक आर्थिक नीति भी बनाई जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलने जा रहा है, तो भारत का पहला है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। तो जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलने जा रहा है, तो ये खुलने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर खुलने जा रहा है भारत का दुनिया का भी ये कह सकते हैं दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रहा है। अन्य बात करें जैसे गुजरात के अंदर बात करें प्रथम की, तो आप सभी को पता होगा गुजरात के वडोदरा शहर के अंदर प्रथम या कह सकते हैं एकमात्र रेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे किया गया है ट्रांसजेंडरों के लिए विश्वविद्यालय। और हरियाणा की बात करें तो सफारी पार्क बनाया गया है हरियाणा के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क। हमीरपुर में जल विश्वविद्यालय की पहल जिले के ही रहने वाले और स्वीडिश में पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर रविकांत पाठक के अलावा पद्मश्री से सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडे जी ने की है। और ये पहला विश्वविद्यालय होगा जो छात्र और शोधार्थी जल की कमी से पैदा हो रही समस्याओं के लिए पुरातन और आधुनिक तरीकों के माध्यम से समाधान खोजेंगे, साथ ही जिसमें संरक्षण और जल संकट को कोर्स के रूप में जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा, हाल ही में ईरानी ट्रॉफी 2023 किसके द्वारा जीत ली गई है, आप स्टार लगा सकते हो इस क्वेश्चन के। और ईरानी ट्रॉफी 2023 है वो जीत ली है शेष भारत के द्वारा। किसके द्वारा जीत ली गई है, शेष भारत के द्वारा ईरानी ट्रॉफी 2023 जीत ली गई है। बात करें ईरानी ट्रॉफी 2022-23 की, तो ये वर्तमान में जो संस्करण है वो संस्करण 59वां संस्करण है, ठीक है ना। आयोजन हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर और विजेता शेष भारत रहा है। आयोजन स्थल है ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा बात करें जैसे सौराष्ट्र की, तो सौराष्ट्र ने अभी हाल ही में जो रणजी ट्रॉफी है 2022 की और विजय हजारे ट्रॉफी है, दोनों क्रिकेट की ट्रॉफियां हैं, वो किसके द्वारा जीत ली गई है, सौराष्ट्र के द्वारा जीत ली गई है। मुंबई की बात करें तो ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो क्रिकेट की ट्रॉफी है वो जीत ली गई है। मोहन बागान क्लब है, ये पश्चिम बंगाल का क्लब है और किसका क्लब है, फुटबॉल का क्लब है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए शेष भारत ने 60वीं ईरानी ट्रॉफी 2023-24 खिताब अपने नाम कर लिया है और इसके द्वारा 175 रनों से, यहाँ पे मैंने ही बताया ना 69वां नहीं, यहाँ पे कौन सा है 59वां नहीं, यहाँ पे कौन सा है 60वां, ठीक है ना दोस्तों।
175 रनों से हरा के 30वां ईरानी कप किसके द्वारा जीत लिया गया है? शेष भारत के द्वारा जीत लिया गया है। इसके अंदर उप विजेता की बात करें तो वो रहा है सौराष्ट्र। कौन रहा है? सौराष्ट्र रहा है इसके अंदर उप विजेता। और ये कंट्रोल कौन करता है? तो भारतीय जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है BCCI, उसके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। ये 4 दिनों का मैच है और होता है, और ये 1969 से 70 के बीच जो प्रसिद्ध दिवंगत कोषाध्यक्ष जल ईरानी के सम्मान के अंदर ईरानी कप की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, ये अधिकतम 30 बार जीत लिया गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? आप सभी को पता होगा, कल मैंने भौतिकी का नोबेल पढ़ाया है, आज मैं चिकित्सा का पढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार से आपके जो 6 नोबेल पुरस्कार है वो तो पढ़ेंगे, लेकिन आज शाम को आपके लिए एक आ रहा है बेहतरीन सेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टोटल नोबेल पुरस्कार, जिसके अंदर प्रथम भारतीय को किसे दिया गया है, और इस प्रकार से हम भारतीय को किस किस को व्यक्ति को मिला है अभी तक, और जो महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार है उनकी हम चर्चा करेंगे। किसकी यादगार में दिया जाता है, कितना इसके अंदर पुरस्कार दिया जाता है, पूरी चर्चा हम आज शाम वाले एक वीडियो के अंदर करेंगे। तो चिकित्सा का नोबेल मिला है आपके कैटालिन कारिको और डूर विस्मैन। किसके द्वारा? कैटालिन कारिको और डूर विस्मैन को दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बहुत A और B। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम उस वीडियो के अंदर ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि ट्रिक के माध्यम से चिकित्सा का नोबेल, ट्रिक के माध्यम से ही भौतिकी का नोबेल हम पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले कुछ इससे फैक्ट हैं, जैसे ये किसकी खोज के लिए दिया गया है? तो ये कोरोना के जो वैक्सीन के लिए न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन करने के रूप में इनको दिया गया है। मानव जाति के लिए जो लाभ सबसे बड़ा लाभ यदि प्रदान करते हैं तो उन व्यक्तियों को, संस्थाओं को दिया जाता है, और ये अल्फ्रेड नोबेल की याद के अंदर दिया जाता है। आर्थिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में 6 श्रेणियों के अंदर ये दिया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हाल ही में 2023 जो रामानुजम पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपके ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा रुई किशियांग जांग। किसको चुना गया है? रुई किशियांग जांग को चुना गया है। आप इमेज के थ्रू ये देख सकते हो, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जैसे लुई कैपिले की बात करें, लुइस कैपिले की, तो इनके द्वारा जीता गया है अभी हाल ही में एबले अवार्ड 2023। कौन सा? एबले अवार्ड 2023। नीना गुप्ता है, इनको भी जो 2022 का रामानुजम पुरस्कार है वो दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, हम जो मैंने कल क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था, मैं आशा करता हूं आपने इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दिया होगा। किस राज्य के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C BR इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि जो संघ लोक सेवा आयोग है UPSC है, उसके सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा ली गई है? ऑप्शन नंबर A आपके सामने प्रकाश श्रीवास्तव, DY चंद्रचूड़ और मनोज सोनी और डॉक्टर दिनेश दास हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी आज के सेशन की समाप्ति। और वीडियो किस प्रकार से आपको हेल्पफुल लगा है कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। और साथ ही वीडियो की PDF और क्यूज पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आपके लिए ओपन है, जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जहां पे आपको इस वीडियो की PDF और क्यूज मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और पाइए बेहतरीन सेशन आपके सामने, और बेहतरीन जो टॉपिक्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।